हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.6 पूरी कंप्लीट। तो हमारा पर्पस ये होगा कि इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दें। ठीक है, देखते हैं हम कैसे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ आपके फॉर्मूले हैं सिंपल सिंपल से, नहीं तो आप इन क्वेश्चंस को कॉमन सेंस से भी कर सकते हो अपने। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से समझेंगे। 64 की पावर 1/2। अब आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा इस एक्सरसाइज को आपको इजीली करने के लिए ना 1 से 10 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए। मतलब जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ऐसे पता होना चाहिए। 1 से 10 तक के लिए बहुत है। और फास्ट कैलकुलेशन के लिए भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं शुरू से उनको पता है कि अगर आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है तो 1 से 10 तक के लिए आपको क्यूब्स याद हो जाना चाहिए, और कम से कम 1 से 30 तक के लिए आपको स्क्वायर्स स्क्वायर्स तो आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। ठीक है, ये तो मेरी टिप हो गई आपको। अब आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या रखा है, 64 की पावर 1/2। अब वो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। भाई 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 ही होता है। तो 64 को 8 का स्क्वायर लिख दिया, तो उसकी पावर क्या है, 1/2। अब ये जो पावर होती है ना, ये जो पावर होती है ऐसे, जैसे a की पावर m है और फिर होल की पावर अगर n है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या पावर क्या होती है, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये m इंटू n हो जाती है। तो यहाँ पर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। तो 8 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कटा, तो क्या बचा 8 की पावर 1, जो कि होता है 8। तो यानी इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 8। ठीक है, तो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगा इसमें, ये। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जब ऐसी पावर है m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई में a की बेस में, तो हमको बस मल्टीप्लाई कर दिया। हमने 2 इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 2 2 और 1 ही बचेगा, तो 8 की पावर 1 8 ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। बस इसी तरह के होंगे सारे क्वेश्चन आपके इजी। 32 की पावर 1/5। तो उसको एक और गैस करने का तरीका बताऊं आपको। जो ये नीचे दे रखे ना पावर, नंबर दे रखा 5, उसी की पावर बनेगा ये स्क्वायर में, मतलब उसी की पावर बनेगा ये किसी न किसी चीज की। जैसे 5 है तो आप गैस करो 2 की पावर 5 होगा 32। 2 की पावर 5 होता है 32, तो इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 और पूरे में ब्रैकेट में 1 की पावर 5। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कि अगर a की पावर m है और ब्रैकेट में ऊपर n है, तो हम इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n। तो यहाँ पर m क्या है 5 और n क्या है 1/5। तो m की जगह 5 है यहाँ पर और n की जगह 1/5 है यहाँ पर, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा और 2 की पावर 1 हो जाएगा, जो कि होता है 2। तो इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट देख लो, इसी तरीके का होगा बिल्कुल सेम। 125 की पावर 3, मैंने क्या गैस दिया था, ये जो नीचे है उसी वही पावर बनेगी इसकी, ये जो है। तो ये 125 पता क्या है, ये है 5 की पावर क्यूब होता है 125। तो बस इस 125 को मैं 5 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ और ब्रैकेट में पूरी पावर 1/3। फिर वही फॉर्मूला कि भाई अगर a की पावर m है और फुल ब्रैकेट में कोई बाहर पावर n है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n। तो यहाँ पर 3 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5, 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 यानी 5, और ये इसका आंसर होगा। बस इस तरह से सॉल्व करते हुए चलो। नेक्स्ट देखो, 9 की पावर 3/2। तो मैंने क्या बोला था, ये जो नीचे वाला होता है इसी की कुछ पावर होगा ये। तो 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है। ठीक, तो 9 को मैं 3 स्क्वायर, 9 की जगह मैं 3 स्क्वायर लिख लेता हूँ, उसकी पूरी पावर में भाग 3/2। फिर वही वापस फॉर्मूला, a की पावर m है और बाहर होकर की पावर n है। ये n क्या है 2, n क्या है 3/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी a m इंटू n हो जाएगा। यहाँ पर m क्या है 2 और n क्या है 3/2, यानी कि क्या बन गया 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। 3 2 इंटू 3/2, तो ये 2 से 2 कटा, तो बचेगा कैसे 3, यानी कि 3 की पावर 3, जो कि होता है 27। तो ये सॉल्व होकर आया 27। ऐसे चलती जाएगी चीजें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्या, 32 की पावर 2/5। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो डिनोमिनेटर में है इससे हम क्या करो कि ये जो 32 है ये किसी की पावर 5 होगा। ये जो नीचे लिखा 5 है ना, तो ये भी किसी की पावर 5 होगा। तो किसकी पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 होता है 32। 32 किसकी पावर 5 होता है, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 32 लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 5 और ब्रैकेट में होल पावर क्या है 2/5। फिर वही फॉर्मूला कि अगर कोई बेस a है और उसकी पावर m है और ब्रैकेट के बाहर पावर कोई n है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो यहाँ पर m क्या है 5, n क्या है 2/5, मतलब 5 इंटू 2/5 कर देंगे तो 2 5 इंटू 2/5 जब हम करेंगे तो 5 स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो यहाँ पर आंसर आ गया 4। इसी तरह सॉल्व करते हुए चलेंगे बस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, यहाँ पर भी देख लो। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको हिंट क्या दिया, क्या 16 है तो कुछ बच्चे लिख देंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ऊपर बचेगा 3/4, फिर 4 की पावर 3/2 हो जाएगी, फिर इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, हो तो ये सब भी जाएगा लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको क्या बोला है, हिंट क्या बताया आपको मैंने हिंट ये बताया कि जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ना 4 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो ये जो नंबर होता है ये किसी न किसी ऐसे नंबर की पावर 4 ही होगा, मतलब कोई नंबर होगा उसकी पावर 4 होके 16 बनेगा। तो कौन सा नंबर 2 है, वो नंबर जिसकी पावर 4 होके 16 हो जाता है। तो बस इस 16 की जगह में 2 की पावर 4 लिख दूंगा, तो 2 की पावर 4 16 की जगह लिख दिया, और पूरी पावर क्या है 3/4। फिर वापस वही फॉर्मूला आपका कि अगर a की पावर m है और ब्रैकेट में होल पावर कोई कुछ चीज m है, ये m और n तो जनरल हम मान रहे हैं फॉर्मूले के पर्पज से m और n हमने मान लिया। तो ये क्या होते हैं, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे m इंटू मल्टीप्लाई हो गया ना। तो यहाँ पर m क्या है 4, n क्या है 3/4, तो बस ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2, ये ऊपर 3 यानी कि 2 की पावर 3 जो कि होता है 8। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 8। ठीक है, इजी है ना ये सब, इजी काम बताता हूँ उसमें, तुम्हें मुश्किल बताऊंगा इजी है कि नहीं। 125 की पावर -1/3, अभी माइनस साइन देख के घबरा मत जाना कि तो ये माइनस साइन आ गया पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं, जो हम करते आ रहे वही करेंगे बस। तो हिंट क्या लेंगे, हिंट हम ऐसे लेंगे कि यार ये जो 3 है वही नीचे डिनोमिनेटर में जो 3 है वो ही किसी नंबर की पावर बन के 125 पर होगा, तो वो नंबर क्या है 5 की पावर जो 3 होता है वो 125 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। अब आप कह रहे हो कि मैं कोई जल्दी कैसे पता चल रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए 1 से 10 तक नंबर के आपको क्यूब्स पता होनी चाहिए। मुझे पता था 5 का क्यूब 125 होता है, तो मुझे तुरंत पता चल गया, तो आपको याद कर लो। इसी पर्पस के लिए नहीं कि इस एक्सरसाइज के लिए मैं बोल रहा हूँ, थ्रू आउट आपको कोई भी चीज आप करोगे मैथ्स में कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए ये सब चीज इंपॉर्टेंट है कि 1 से 10 तक के क्यूब और 1 से 30 तक के अगर आप स्क्वायर याद कर लोगे और टेबल्स वगैरह, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो फास्ट कैलकुलेशन आपकी हो जाती है। ठीक है, एनीवेज आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो 5 क्यूब होता है 125, तो इस 125 की जगह में 5 क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने 5 क्यूब, और ब्रैकेट के बाहर पूरी पावर क्या है -1/3, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला तो हमारा वही है कि अगर a की कोई पावर m है, मान लो ब्रैकेट के बाहर पावर n है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो a m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर m की जगह है 3, n की जगह है -1/3, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर क्या हो गई -1, 5 की पावर क्या हो गई -1। अब देखो जब पावर -1 में होती है ना, तो इसका मतलब होता है जब साइन चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 की पावर -1 है, तो जब उसका साइन चेंज करना है मुझे पावर का, तो हम अपॉन में कर देते हैं, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा जो कि होता है 2। तो मतलब -1 जो है उसको ऊपर से मैं नीचे अगर ले जाऊंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो 2 की पावर -3, तो इसको मैं अगर नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली 5 की पावर -1 है, तो इसको मैं अगर 1/5 लिख दूंगा, नीचे ले जाऊंगा मतलब 5 की पावर को, तो ये -1 की जगह 1 हो जाएगा जो कि होता है 1/5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट का बस खत्म, इतने ही थे क्वेश्चन, और नहीं। नेक्स्ट का नेक्स्ट ये नेक्स्ट ये सिंपलीफाई, तो इसको सिंपलीफाई करो भाई। अब हमें सिंपलीफाई करना, तो हमारे सामने लिखा है 2 की पावर 2/3, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। तो इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें फॉर्मूला यूज होगा ये वाला कि अगर कोई नंबर है a, उसकी कोई पावर है, मान लो पावर है, नहीं कोई नंबर है मान लो x, उसकी पावर है मान लो p, और वही कोई नंबर है x और उसकी पावर है q, और दोनों ऐसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो होता क्या है x और ये दोनों पावर आपस में प्लस हो जाती है, x की पावर p प्लस q। ये याद कर लो, ये आपकी क्या है अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक तरह की, जैसे भी प्रीवियसली बताई थी ना एक आइडेंटिटी जिसको हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, वैसे ये भी एक कि अगर ये दोनों बेस सेम है और पावर अलग अलग है,
तो वो दोनों पावर आपस में ऐड हो जाती है सेम बेस के। तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन चल रही है, देख लो बेस सेम है, दोनों ही 2 है, फिर पावर अलग अलग है, यहाँ पर 2/3 है पावर, यहाँ पर 1/5 है पावर। तो बेस तो सेम ही है ना, 2 जैसे यहाँ पर बेस सेम था x, पावर अलग अलग थी p और q, तो ये दोनों पावर ऐड हो गई और बेस तो वही रहेगा 2। जैसे इस केस में बेस 2 है, तो इस केस में दोनों बेस सेम है, बेस मतलब ये नीचे जिसके ऊपर पावर बनी हुई है उसको मैं बेस बोल रहा हूँ। तो ये जो बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन चल रही है, बेस सेम है 2 और पावर अलग अलग है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो होगा क्या आंसर, 2 और पावर 2/3 प्लस 1/5 ऐड हो जाएगा। तो इनको ऐड करके लिख दो, 2/3 और प्लस 1/5 को ऐसे अलग से एलसीएम लेके ऐड कर लो अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐसे। तो 15, ये जाएगा आपका 10। मैंने जल्दी जल्दी एलसीएम ले रहा हूँ, बस आप अपनी स्पीड से लिख सकते हो। तो 11/15 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, यहाँ पर ये वही तो किया, आंसर आ गया 11/15। तो ये हो गया 2 की पावर 11/15, और ये आपका आंसर हमें सिंप्लीफाई करना है ना। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 की पावर 11/15। कुछ गलती कर दिया मैंने, हाँ हाँ, 11/15 नहीं होगा, कुछ क्या गलती कर दी, देखो ऐसे गलती हो जाती है। मैं तो एक्सप्लेन करते हुए गलती कर गया, या मैंने एलसीएम गलत ले गया। ये होगा, ये जो मैं 2/3, ये दोनों पावरों को जब ऐड कर रहा था 2/3 प्लस 1/5, तो दोबारा ऐड करते हैं 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम लिया 15, ये हो गया 5 इंटू 2 10 प्लस ये होगा 3, तो 13/15 आएगा ना कि 11/15। तो मैंने गलत कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, 13/15। तो बस इन दोनों को ऐड किया तो वही पावर होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ये तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये होगा आंसर, ये होगा। ठीक है, कुछ ही बस ये एलसीएम जो मैं ले रहा था पावर को दोनों को ऐड करने का, वो मैंने गलत ले लिया था। तो कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो समझ आना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट क्या था कि जब ऐसे बेस की दो पावर होती है, जैसे ये बेस सेम होते हैं और उनकी पावर ऐसे अलग अलग होती है, तो दोनों पावर ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पर बेस सेम थे 2 और पावर दोनों की अलग अलग थी, तो बेस को सेम रखा, ये 2 और दोनों पावर को ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये लीजिए, एक और आ गया 1/3 की होल पावर 7। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी कुछ देर पहले बताया ना कि जैसे कोई पावर को ऊपर से नीचे ले जाए, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाए या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाए, तो उस पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर मान लो कोई चीज लिखी हुई है 2 की पावर 3, इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर -3। मतलब इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर 3 था, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया तो ये -3 हो गया। सिमिलरली अगर कोई चीज ऐसी लिखी हो 5 की पावर 3, तो ये डिनोमिनेटर में, अब मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -3। ये देखो साइन चेंज हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव था या नेगेटिव। कहने का मतलब ये है, जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाए किसी चीज को, तो उसकी पावर जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर 1/3 की पावर 3 है, तो मैं इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3। इसको 3 की पावर 1 में ना 3 की पावर 3, तो मैं इसको ऊपर ले गया, ये नीचे लिखा हुआ है तो इसको ऊपर ले गया, तो हो गया 3 की पावर -3, और ब्रैकेट में बाहर तो होल पावर 7 चल ही रहा है, बाहर तो होल पावर सेम चल ही रहा है। अब बस ये तो इतनी देर से हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर ही रहे थे कि कोई पावर है और ब्रैकेट के बाद होल पावर है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर -3 इंटू 7 जो कि होता है 3 की पावर -21। तो या तो इसको लिख लो 3 की पावर -21। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम साइन चेंज करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ, चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बनाए 3 की पावर -21, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21। पावर आपकी पॉजिटिव में हो गई क्योंकि मैं इसको ऊपर से ऐसे नीचे ले गया, तो पावर का साइन बदल गया। तो इसको जो मैंने सिंप्लीफाई किया, तो या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, और मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ये है क्योंकि इसमें हमने साइन वाइन सारा पॉजिटिव में लिख लिया, तो 1/3 की पावर 21। ठीक है, चलेगा। ऐसे क्वेश्चन देखो 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, तो इसको क्या सॉल्व करोगे। देखो, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि चाहे हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएं या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएं, जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो हम इसको, ये जो 11 1/4 डिनोमिनेटर में है, इसको अगर मैं ऊपर ही ले जाऊं तो वो मल्टीप्लिकेशन, अभी डिवीजन में फिर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 11 की पावर 1/2 ऊपर वाला तो है ही, इसको भी ऊपर ले गया मैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 11 की पावर, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि अब मैं नीचे से ऊपर ले गया तो -1/4, पावर का साइन चेंज हो गया ना, नीचे से ऊपर ले गया।
तो अब ये बन गया 11 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 11 की पावर -1/4। तो अब ये वही वाला कॉन्सेप्ट बन गया जो मैंने आपको बताया था कि x की पावर p मल्टीप्लाई में x की पावर q, तो वो होता है x की पावर p प्लस q। ये बताया था ना प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने करा इस वाले कॉन्सेप्ट पे कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो बेस वो सेम बेस और वो दोनों पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर भी तो वही बन गया कॉन्सेप्ट कि देख लो बेस सेम है, दोनों 11 11 11, इधर भी 11 इधर भी 11, बेस सेम है। बेस मतलब है जिसके ऊपर पावर बनी हुई उसको बेस बोलते हैं। बेस सेम है और पावर अलग अलग है, एक की पावर 1/2 एक की -1/4 है। तो ये वाला फॉर्मूला चल रहा है आपको, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो बस यहाँ पर भी यही करेंगे, 11 लिखेंगे बेस एज इट इज और ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस -1/4, तो साइड तो आपका -1/4 ही रहेगा। बस अब इसको आप अलग से सॉल्व कर लो, अगर आपको दिक्कत है इसको यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लो। 1/2 -1/4 एलसीएम लोगे तो 4, ये 2 टाइम्स जाएगा तो 2 × 1 2, ये -1 टाइम्स, तो क्या बच गया 3/4। फिर क्या हो जाएगा 11 की पावर, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया 3/4, तो 11 की पावर 3/4। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया आपका 11 की पावर 3/4 और ये आपका आंसर भी है 11 की पावर 3/4। दिक्कत नहीं हुई ना इसमें। नेक्स्ट देख लो। अरे यार फिर गलती कर दी मैंने, एलसीएम लेने में बार बार गलती कर रहा हूँ मैं। देखो 2 और -1 3 लिख दिया, अरे 2 और -1 तो 1 होगा ना, क्या बुद्धू हूँ। 2 और -1 ये जब एलसीएम लिया तो 2 -1 3 लिख दिया मैंने, जबकि होगा 1/4। तो कोई नहीं, पावर हो जाएगी 1/4। समझ आएगी नहीं क्वेश्चन। हमने देखो यार कॉन्सेप्ट जो समझने का वो ये है, ये तो मैंने जल्दबाजी में ये आपका माइनस की जगह मैंने यहाँ प्लस समझ के 2 + 1 3/4 लिख दिया, जबकि 2 - 1 है तो 1/4 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो समझने वाले है कि जब बेस सेम होता है और पावर ऐसे अलग अलग होती है और मल्टीप्लीकेशन में होते हैं वो दोनों, तो वो बेस और वो दोनों पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो आपकी इस चैप्टर का। ये चैप्टर खत्म हो गया आपका नंबर सिस्टम, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम पॉइंट। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड है कि अगर कोई नंबर है a और उसकी पावर है p और दूसरा कोई नंबर है b और उसकी पावर भी है p, तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर दोनों की सेम है तो होल पावर p हो जाता है। ये जो मैं a b p कुछ भी लिख रहा हूँ ये तो अल्फाबेट है, आप कुछ भी ले सकते हो, m n कुछ भी, जो भी। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि अगर बेस अलग अलग है, जैसे यहाँ पर बेस a है यहाँ पर बेस b है, पर पावर दोनों की सेम है, पावर दोनों की सेम है पीपी, तो दोनों बेस अलग अलग हैं और मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आएगा इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे a इंटू बी और पावर दोनों की सेम है तो होल पावर p कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो कंडीशन चल रही है, देख लो बेस अलग अलग है, यहाँ पर 7 है यहाँ 8 है, लेकिन पावर दोनों की सेम है 1/2 और 1/2 और दोनों ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी। तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों बेस अलग अलग है 7 और 8 ए और बी, हाँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 8 और दोनों की पावर सेम है 1/2 1/2, तो होल पावर p कर देंगे, तो होल पावर 1/2 कर देंगे, तो 8 7 56, 56 की पावर 1/2। तो यानी कि इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया ये 56 की पावर 1/2, और किस बेसिस पे, इस आइडेंटिटी के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया नंबर सिस्टम, और इसमें मैंने एक्सरसाइज आपको सारी करा दी है। अच्छा, अगर कुछ आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो अगर ढूंढनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके किसी भी, जैसे कोई भी टॉपिक पे मान लो या अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझ नहीं आई या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आप पहले ढूंढ लो प्लेलिस्ट में जाके, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर वहाँ वीडियो ना हो तो आप सेकंड काम क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपको क्या समझना है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर वो आपकी वैलिड मुझे लगी कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई हुई है, तो मैं आपको उस पर पक्का 110% मैं उस पर वीडियो बना के आपको रख दूंगा चैनल पे। अगर आपका कुछ आप पूछोगे और मुझे लगेगा कि हाँ यार ये मैंने नहीं पढ़ा रखा, तो पक्का कर दूंगा। तो पहले आप प्लेलिस्ट में देख लेना, कुछ भी ढूंढना, जैसे यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज करे ना, उसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक को समझना हो, किसी कॉन्सेप्ट को समझना हो, तो उस पर मैंने प्लेलिस्ट पे बहुत वीडियोस बनाई है, वो सारी जाके देख लो। अगर उसमें भी ना मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल कंसिडर इट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है नंबर सिस्टम। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराऊँ बताओ आप, पॉलिनोमियल कराऊँ या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराऊँ, ये मुझे आप बता दो, ये कल तक या कभी भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जो भी ज़्यादा बोलेंगे लोग वो करा दूंगा, पॉलिनोमियल बोलेंगे पॉलिनोमियल करा दूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दूंगा। ठीक है, मुझे बता दो, ये चैप्टर तो खत्म हो गया ना। नेक्स्ट मैं इन दोनों में कंफ्यूजन कि कौन सा कराऊँ, पॉली
नॉर्मल या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, आराम करो बिना स्ट्रेस के।